नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे और अभिभावकों के साथ एक बैठक की, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति में न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 26 नवंबर को जुडिशरी देगा अभिभाषक दिन होने के कार्यक्रम पक्का भी रूपरेखा बनाई गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने भारत यात्रा के मालवा अंचल के रूट के बारे में भी चर्चा की, साथ ही सियासी सवालों के जवाब भी दिए। भारत छोड़ो यात्रा के संविधान और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए जुडिशरी में राजनीतिक हस्तक्षेप खतरनाक होगा। न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा लगभग 20 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश में रहेगी और करीब 26 नवंबर तक इंदौर पहुंचने की उम्मीद है। इंदौर और महू का रूट प्लान करने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। 1 नवंबर तक रूट तय हो जाएगा। दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की जवान है, कांग्रेस के लिए एक अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे। उनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है। जो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष कहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस की रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं है? कांग्रेस भारत को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़कर रखने के लिए कटिबद्ध है। आज देश में केवल धार्मिक उन्मादता है। रुपए की कीमत गिरती जा रही है। समाज में कटुता आ चुकी है। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है। दिग्विजय सिंह ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि 2026 तक उनका ट्रेनर है। उस वक्त में 79 साल के होंगे, तब सोचेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आज जो वकील वर्ग जो एकत्रित हो रहा है, ये खाली इंदौर का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे मनाते हैं, संविधान दिवस तक एक प्रकार से होता है, और संविधान की रक्षा करने की बात उस दिन हम लोग सब करते हैं। तो इसलिए इस वक्त संविधान को सुरक्षित रखना और लोगों के हितों को सुरक्षित रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई है इस देश में। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कैसे हम मजबूत करें, उनको कैसे सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सब बातें अभिभाषक भवन के लिए एक चिंता की विषय है। तो आज की जो हम लोग की आपसी जो मीटिंग है, हम भारत जोड़ो ये अभियान को संविधान से जोड़ना चाह रहे हैं, संविधान की रक्षा सुरक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं, और संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेके भी चिंता व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये देश का विषय है, खाली इंदौर का विषय नहीं है। बट क्योंकि 26 नवंबर राहुल जी के इस जब ये चल इंदौर तरफ आएंगे, तो कहीं बीच में वो 26 नवंबर आएगा, तो हमको अभी ये नहीं पता वो कब आएगा, कहाँ आएगा। तो ये एक कैसे इसकी क्या रूपरेखा होगी, धीरे धीरे हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है जुडिशियल वर्किंग में, तो ये इसका दुष्परिणाम आता है। मैं तो खुद रूल ऑफ लॉ का एक सिपाही हूँ। देश में कानून की दुनिया हो, इसका मैं पक्षधर हूँ, और जुडिशियल में एग्जीक्यूटिव का अनड्यू इंटरफेरेंस, अनड्यू मतलब इंटरफेरेंस तो होगा, पर अनड्यू इंटरफेरेंस का मैं विरोधी हूँ। और हम लोग एज अभिभाषक, जिसमें पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये संविधान की बात हो रही है, एज अभिभाषक संविधान की रक्षा करना और संविधान के को सुरक्षित रखने की शपथ लेके हम अपनी काम करते हैं। राजनीतिक जीवन एक ऐतिहासिक सत्य है। 7 साल की उम्र में जिसकी मां को दंगों में जला दिया गया, और उस बालक ने एक मजदूर के बेटे के रूप में पढ़ाई की, लॉ किया, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। लेबर के मजदूरों के लड़ाई लड़ते रहे, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर आज वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 50 साल से पुराना राजनीतिक जीवन में उन पर कोई दाग तक नहीं है, जबकि मिनिस्टर केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे। ऐसे व्यक्ति के आने से उनका अनुभव, उनकी कार्य इस पर हमें भरोसा है, और एक अच्छे अध्यक्ष साबित हो गए। लेकिन जो आरोप है कि रिमोट कंट्रोल है गांधी परिवार के, तो भाजपा लगा रही है, नहीं, आप
उनके पास आरोप क्या लगाने का और क्या बचा है? उनकी राजनीतिक जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन पर ना कोई ईडी है, ना आईटी है, ना सीबीआई है, दलित है, कोई उन पर चार्ज नहीं है, तो क्या चार्ज लगाएंगे? लेकिन क्या आरएसएस का रिमोट कंट्रोल नहीं चलता भाजपा पे? सर दिग्विजय सिंह, सर आप लगातार जुड़े हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, मुख्य भूमिका में भी। क्या ये पूरा अभियान जो एक धर्म आधारित राजनीति चल रही है उससे संघर्ष के लिए अब तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है? पहली बात समझ लीजिए कि भारत जोड़ो अभियान क्या है। भारत जोड़ो यात्रा 3 बिंदुओं पर एक हालात में बिगड़ाव होते जा रहे हैं, उसके लिए है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो खाई है उसको पाटा जाएगा, ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं इंदौर में कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आप सब लोग जो हैं, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, महंगाई में बजट आपका बिगड़ गया, तो आप भी उससे प्रभावित हैं, आम आदमी प्रभावित है। तो पहला उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिक असमानता आ रही है उसमें कैसे हम लोग इसको ठीक करें, ये हमारा पहला अभियान है। दूसरा, जो धार्मिक उन्माद, जाति, धर्म, संप्रदाय, पहनावा, बोलचाल, बोली, इनमें जो एक विवाद खड़ा किया जा रहा है हर रोज़, ये देश विविधता में एकता का देश है। हम लोग तमिलनाडु से निकले, वहाँ तमिल बोली जाती है, केरल में आए तो मलयालम बोली जाती है, मलयालम से आगे बढ़े तो कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ से आगे बोले चले तो तेलुगु बोली जाती है। तो ये अनेकता में एकता का प्रतीक है ये देश। तो जो धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटा जा रहा है, उसको उसके खिलाफ है भारत जोड़ो। और तीसरा, जैसा इन्होंने बताया, भारतीय संविधान की जो मूल का स्वरूप है उस पर आघात किया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों पर हमारी यात्रा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है। अब जब ये निजी हाथों में चले जाएंगे तो गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो इससे आर्थिक असमानता और बढ़ेगी। इन चीज़ों के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चालू है। भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा आपकी कांग्रेस के लिए सहायक होगी क्या? हम या देशवासी ये देख सकते हैं कि हम केंद्र में सेंट्रल कांग्रेस आप सरकार हर बने? चीज़ को राजनीति से मत जोड़िए। क्या देश की चिंता ना करें? क्या देश की चिंता आपको नहीं है? जो हो रहा है देश में, आप उससे सहमत हैं क्या? महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। कोई बात उनसे करे तो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो धार्मिक उन्माद से जो कटुता पैदा हो रही है समाज में, क्या वो इस देश के लिए अच्छी बात है क्या? जिस प्रकार से संविधान के साथ समझौता किया जा रहा है वो अच्छी बात है क्या? ये यात्रा राजनीतिक जरूर है, लेकिन चुनाव जीतो यात्रा नहीं है ये। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।